जय श्री राम। दर्शक मित्रों नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति का भ्रमण काल। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ के अंदर 1 मई 2024 को दिन में 1:01 पर आ रहा है। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह समय कैसा रहेगा? 13 महीना का ये जो भ्रमण काल है वो क्या फल देगा? आइए हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र की राशि के अंदर गोचर कर रहा है गुरु जो शत्रु है। 1 मई को आ रहा है, 13 महीना रहेगा, अस्त भी हो रहा है, बीच में वक्री भी होगा और गुरु मंद गति से चलने वाला ग्रह है। शनि के बाद में यदि मंद गति से चलने वाला गुरु है तो वो गुरु है और गुरु का एक नाम जीव है और जिस राशि के अंदर बैठता है, जिस घर के अंदर बैठता है, उस स्थान की हानि भी करता है और जहां दृष्टि डालता है उसके ऊपर अमृत वर्षा भी करता है, यानी उनके ऊपर कृपा दृष्टि भी बनाए रखता है। तो तीसरे और छठे घर का स्वामी 8वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। क्या फल देगा तुला राशि वालों के लिए? अब चौथा, 8वां और 12वां ग्रह अशुभ माना गया है और 8वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, तो थोड़ा अशुभ भी फल देगा और कहीं कहीं अच्छा फल भी तुला राशि वालों के लिए देगा। परिवार से निराशा आपको आंच लगेगी। आप परिवार का करोगे, आप परिवार के प्रति समर्पण भाव रखोगे, लेकिन परिवार से आपको निराशा मिलने वाली है, हताशा मिलने वाली है, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको परिवार के प्रति, माँ पिता और पिता के प्रति आपको समर्पण भाव ही रखना है, उससे आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि गुरु का काम ही है सेवा। गुरु यानी बड़े, आपसे जो बड़े हैं, आपसे जो विद्वान है, उनकी सेवा करना, उनका सम्मान करना, यह आपका कर्तव्य भी रहेगा और आपको करना भी है। तुला राशि वाले जातक थोड़े सावधान रहना है। आपको प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है। लेन देन करते हुए आपको ध्यान रखना है, किसको पैसा देना है, किसको पैसा नहीं देना है, उसके ऊपर भी आपको विशेष ध्यान रखना है, सावधान रखना है। यानी आप उदार होंगे, आपकी प्रवृत्ति उदार होगी, इसलिए आपको अपने स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तुला राशि वाले विद्यार्थी है, जिनको अध्ययन में रुचि है, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भी तुला राशि वालों के लिए समय श्रेष्ठ रहने वाला है, यानी आपकी आध्यात्म की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्रा में आपका समय व्यतीत होगा। अच्छे बड़े बड़े विद्वानों से आपका संपर्क होगा। समाज के अंदर आपका मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि आप राजनीति करते हो, उसके अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यात्रा योग भी अच्छा रहेगा, लेकिन अपनों से, परिवार से निराशा, अपनों से विवाद, इसलिए आपको विवाद से दूर रहना है। अपनों से विवाद नहीं करना है। आप व्यापार करते हो, कोई पार्टनर है, आप नौकरी करते हो, आपके साथ में कोई काम करने वाला व्यक्ति है, आप व्यापार करते हो, लंबे समय से कोई अच्छा व्यक्ति आपके साथ में काम कर रहा है, तो उससे आपको उलझना नहीं है, उनसे आपको वाद विवाद नहीं करना है। वाद विवाद को
साइड में रखकर आपको अपना कार्य यानी अपने लक्ष्य की ओर आपको ध्यान देना है, तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और आप वाद विवाद में रहोगे तो व्यर्थ में आप चिंता में पड़ोगे और उसके कारण आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, छोटी मोटी बीमारी भी आपको लग सकती है, शुगर आदि से आप परेशान रह सकते हैं। अब 8वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, 12वें घर पे दृष्टि है, दूसरे घर पे दृष्टि है और चौथे घर पे गुरु की दृष्टि है। इसलिए क्या रिजल्ट देगा? थोड़ी यात्रा है वो चिंता वाली रहेगी, लेकिन यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। दूसरा आपको क्या होगा? स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा, गला, पेट, लीवर, उस प्रकार की छोटी मोटी बीमारी से आप चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे। कोई बड़ी बीमारी आपको चल रही है, वो आपको वापस उजागर होगी, आपको परेशान भी कर सकती है। धन योग अच्छा रहेगा, पैतृक धन का योग भी रहेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है, उसके अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष आपका मध्यम रहेगा, ससुराल से साला आदि पक्ष है वो भी आपका मध्यम रहेगा, यानी ससुराल से आपको कम बनेगी, आपको विशेष लगाव नहीं रहेगा। परिवार की जवाबदारी आपके ऊपर रहेगी और उस जिम्मेदारी के कारण आप परिवार में धन खर्च करोगे, परिवार के प्रति आप समर्पण का भाव रखोगे और उसके कारण आपका धन भी खर्च होगा, आप चिंता में भी रहेंगे और मनमुटाव भी बीच बीच में हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। 12वें घर के ऊपर दृष्टि है, तो फालतू का खर्च अपव्यय होगा, इसलिए आपको व्यय से बचना है। कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना है, थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कर्ज आपको नहीं लेना है, यदि कर्ज लोगे तो आपका वो चुकेगा नहीं, यानी कर्ज आपको नहीं लेना है और जहां तक हो सके वहां आपको कर्ज देना भी नहीं है, यानी किसी को पैसा उधार देना भी आपको नहीं है। अन्यथा पैसा दोगे और लेने में आपको दिक्कत आएगी, कर्ज लोगे चुकाने में आपको दिक्कत आएगी, यानी तुला राशि वालों के लिए न कर्ज लेना है और न कर्ज देना है। वक्री काल आएगा 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक। इस मध्य आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है? आपको निवेश, वक्री जब गुरु होगा उस समय आपको निवेश नहीं करना है, यानी शेयर मार्केट, भूमि, भवन आदि के अंदर आपको खर्च यानी निवेश नहीं करना है। यदि निवेश करोगे तो हो सकता है आपको नुकसान उठाना पड़ सकेगा। जीवन साथी के नाम से आप निवेश कर सकते हो, संतान के नाम से आप निवेश कर सकते हो। संतान पक्ष आपका अच्छा रहेगा, जीवन साथी से आपका लगाव रहेगा, जीवन साथी से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप जीवन साथी के नाम से कोई कार्य कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा आपको नरम गरम रहेगा। कब रहेगा? गुरु का अस्त काल 7 मई 2024 से लेकर 31 मई 2024 तक पिता पक्ष से आप चिंतित रहेंगे, पैतृक कार्य से आप चिंतित रहेंगे। यदि पैतृक व्यापार कर रहे हो आप तो भी आप चिंतित रहेंगे। पिता का स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा, उच्च पद की आपको प्राप्ति होगी, लेकिन उसके अंदर आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अधिकारियों से आपका व्यवहार मित्रवत होना चाहिए, उस समय आप मनमुटाव बढ़ेगा। अधिकारियों से आपकी तनातनी भी हो सकती है, उसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तुला राशि वालों जातक है, स्वामी शुक्र है और शुक्र की राशि के अंदर गुरु गोचर कर रहा है,
तो आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होने वाली है। आपने विचार नहीं किया होगा उस प्रकार का धन आपको लग सकता है। लॉटरी लगना, इस प्रकार का लाभ होना, या कोई इनाम खुल जाना आपके, इस प्रकार का लाभ, यह योग भी आपके रहेगा। करना क्या है उपाय? आपको गुरुवार और शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम है उस स्तोत्र का पाठ कीजिए। गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र है उसका आप पाठ कीजिए, या शुक्रवार के दिन आप मछली को दाना डालिए, मोर को दाना डालिए, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आपका जो समय खराब है उसके अंदर भी आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।